नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस और एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सिंगल सिंगल देख लिया, तीनों का साथ में देख लिया, अब हम क्या करेंगे, दो दो का देखेंगे जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, जब रेजिस्टेंस किसके साथ है, कैपेसिटेंस के साथ है। इस केस में क्या होता है हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले हम किसका डायग्राम देखेंगे, हमारा रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का। ये हमें कितना देगा, VR देगा वोल्टेज, ठीक है, और ये कितना देगा, VL देगा, ये हमने देख लिया। और रेजिस्टेंस के केस में हमने क्या देखा, ये क्या है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं होता, बट इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, हमारा VL क्या होता है, लीड्स करता है किसको, I को लीड करता है, ठीक है। अब जब ये दोनों है, इसका मतलब क्या है, इस केस में हमारा कैपेसिटेंस नहीं है, तो रिएक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू यानी XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Z का फॉर्मूला देखा था हमने, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर देखा था। इस केस में हमारा कोई रिएक्टेंस कैपेसिटेंस की नहीं होगी, तो इसको 0 कर देंगे, Z हमारी की कुछ हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम क्या देखेंगे, अब जो हमारा इफेक्टिव होगा वो किसकी वजह से होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगा, R और L की वजह से ही होगा ना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा R की वजह से, L की वजह से हमने क्या देखा, ये हो गया। अब टेंजेंट फाई में भी हम क्या करेंगे, XL की वैल्यू XC की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, तो दैट मीन्स क्या हुआ, हमारा सिर्फ XL आ गया यहाँ से, ठीक है, यानी VL बाय VR आ गया हमारा, यहाँ से VL की वैल्यू पुट कर दो, VR की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो गई आप, या फिर आप इस फॉर्मूला में क्या कर दो, XC को पुट कर दो, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, XL बाय R आ जाएगी, और ये किसकी वजह से, आपकी रेजिस्टेंस की वजह से और इंडक्टेंस की वजह से। ऐसे ही सिमिलरली हम किसका केस देखेंगे, जब हमारा क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू है, इस केस में हम 0 किसको करेंगे, इंडक्टेंस नहीं है, तो दैट मीन्स इस केस में हमारा जहाँ जहाँ XL आया था फार्मूलाज में, किस किस के फार्मूलाज में, Z के फार्मूलाज में और फाई के फार्मूलाज में, अब इसको 0 कर देंगे। अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इसको 0 पुट कर देंगे, तो माइनस का स्क्वायर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z की √R² प्लस XC², ठीक है। ऐसे ही जब हम टेंजेंट फाई देखेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, XL को 0 करेंगे, तो माइनस ऑफ XC बाय R आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन होगा आपका, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, कि हमने इस केस में क्या देखा था कि आपका करंट क्या कर रहा है, फॉलो लीड कर रहा है किसको, V को लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन हमारा ये शो करेगा, तो इस केस में इन्होंने क्या है, उसको मेंशन नहीं किया है, तो सिंपल लिख दिया है। अदरवाइज़ अगर आपका नेगेटिव साइन है तो इससे आपको यही पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। इस केस में हमने क्या देखा कि हमारा क्या है, वोल्टेज लैग बिहाइंड करेगी किस एंगल से, फाई एंगल से, ठीक है। ये ऊपर इसका डायग्राम है, फेजर डायग्राम है, ये हमें पता है कि कौन किससे लैग बिहाइंड कर रहा है, कौन पास आ रहा है, ठीक है। ये कुछ नोट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मेंशन हैं आपके, ठीक है। अब आपको पता है Z कितना होता है, इफेक्टिव E/IV, ठीक है। ये AC सर्किट के लिए ही हमने देखा, ZR होगा जब R होगा, Z किसके इक्वल हो जाएगा, XL के इक्वल हो जाएगा जब सिर्फ L होगा, और Z किसके इक्वल हो जाएगा, XC के इक्वल हो जाएगा जब सिर्फ क्या होगा, C होगा। और Z की वैल्यू क्या होगी हमारी, अगर R और L है तो हमने देख ली, अगर R और C है तो हमने देख ली, अगर सिर्फ L और C है तो भी हमने देख लिया Z की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यानी ये हमारे छोटे छोटे केसेस हैं, और जब ये तीनों प्रेजेंट है तो Z की वैल्यू क्या है। दिस स्मॉल डेटा यू हैव टू रिमेंबर, इसी के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। इस एक इंडक्टर के अंदर आपके इंडक्टर, ठीक है, दैट इज़ कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब हमने क्या देखा कि हमने AC के केस में इंडक्टर लिया, किसका इंडक्टेंस लेंगे ना इंडक्टर हमेशा, ठीक है, L का लेंगे, तो हमने क्या किया, करंट स्टार्ट करेगा, ठीक है, कहाँ से 0 से मैक्सिमम जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होएगी हमने क्या लिया, उसको I0 लिया, ठीक है। वो आपकी क्या होगी, कोई स्टेडी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हमने किसी T इंस्टेंट पे देख लिया, जो हमारी अब I की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, जैसे जैसे करंट हमारा पता है इंटेंसिटी चेंज होगी, तो उसकी वजह से क्या होएगा, EMF इंड्यूस होएगी, ठीक है। तो अब किसी T इंस्टेंट पे हमने क्या देखा, इंड्यूस EMF कितनी होएगी, हमने देखा E = L di/dt। अब ये जो सेल्फ EMF इंड्यूस्ड हुई है, हम इसको क्या कहते हैं, बैक EMF भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करेगी, बैक EMF मतलब हमें पता है ये जो इंड्यूस EMF है ये हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती है ये, ठीक है। फिजिकली द सेल्फ इंडक्टेंस प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया। अब हमने क्या देखा कि जैसे हमारा इनर्शिया प्ले करता है रोल, वैसे ही जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी ऐसा ही कुछ रोल प्ले करती है।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ऐसा हम कंपेयर करते हैं तो दैट मीन्स एनालॉगीज कंपेयर करते हैं। ठीक है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग को कंपेयर कर रहे हैं मास को मैकेनिक्स से। जैसे मैकेनिक्स में मास होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में क्या होती है आपकी ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी, हम इसको लेंगे। ठीक है, अब मास है, ठीक है, दैट मीन्स क्या है आपका कुछ इनर्शिया है। ठीक है, अब ये भी क्या है, अगेंस्ट जा रही है। अब तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगर वो कुछ ओपोज कर रही है किसी भी चीज़ को। तो ये जो वर्क डन होता है किसकी फॉर्म में स्टोर होगा हमारा, वो उस केस में क्या था हमारा एनालॉगी के केस में, मास के केस में तो हमारा था कि पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में क्या होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होगा हमारा स्टोर होगा। तो इसलिए हमारी जो एनर्जी स्टोर होएगी अब किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, वो वर्क डन के इक्विवेलेंट हो जाएगी। जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसमें। और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, P इक्वल्स टू कितना होता है, VI होता है, दैट मीन्स E/I हो गया। और पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन हो गया। तो dW/dt को क्या लिख सकते हो आप, E/I लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें E की वैल्यू यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा dW कितना आ जाएगा, LDI/dt। अब ये क्या था, स्मॉल वर्क डन था। अगर हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ W को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा LI² हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मैग्नेटिक B क्यों लिख दा, क्योंकि हम मैग्नेटिक पोटेंशियल देख रहे हैं यहाँ पे किसके केस में, इंडक्टर के केस में। तो ये कितना आ गया वर्क डन LI²। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी अगर हम मैकेनिकल से कंपेयर कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि उस केस में हमने क्या लिया था, मास लिया था, तो उस केस में कितना था, हाफ mv²। बट अगर हम मैग्नेटिक की फॉर्म में देखें तो दैट इज़ हाफ LI² LQ, क्योंकि हमने इंडक्टर के केस में इसको कंसिडर किया। तो ये क्या होती है हमारी टोटल अमाउंट ऑफ इतनी एनर्जी हमारी स्टोर हो जाएगी इंडक्टर के अंदर, दैट इज़ हाफ LI²। ठीक है, जैसे हम क्या लेते थे, मास लेते थे मैकेनिक्स में इनर्शिया की फॉर्म में इसको मेजर करते थे। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस जो होगी हमारी, L इज़ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ठीक है, विच अपोजेज बोथ द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन द सर्किट। दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जी स्टोर्ड। अब हम क्या कर रहे थे, एनालॉग की बात कर रहे थे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ एनालॉग देखेंगे किसके बीच में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बीच में देख लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा एक क्या है, मैकेनिकल सिस्टम है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ठीक है, मैकेनिकल के केस में हमें क्या देखते हैं, मास देखते हैं, और इस केस में हमने क्या देखा, हम इंडक्टेंस देखेंगे। मैकेनिकल के केस में जैसे अगर फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिकल के केस में क्या होगा, रेसिप्रोकल होगी उसकी कैपेसिटेंस की, यानी 1/c हो जाएगा। मास को किससे किया हमने, L से, और फोर्स को किससे किया, 1/c से। उस केस में डिस्प्लेसमेंट x होती है, इस केस में चार्ज होगा, हमें पता है। जैसे उस केस में क्या होती है, वेलोसिटी होती है, दैट इज़ dx/dt। इस केस में हमारा क्या, हम देखते हैं करंट देखते हैं, dq/dt देखते हैं। ठीक है, मैकेनिकल के केस में जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारी, फोर्स से जो उसका बैक लगता है, और कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी हाफ kx² प्लस हाफ mv²। इस केस में हमने क्या देखा, हाफ LI²। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका Q²/2c। ये हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ये कैसे आता है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एनालॉगी है, सारी की सारी आपने कैसे किया। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ यू हैव टू कंपेयर मैकेनिकल सिस्टम के केस में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के केस में।